लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन के 1 to 30 एमसीक्यूज खत्म किए थे। अब आज वो हमारा क्लासिफिकेशन का चैप्टर खत्म हो गया है। आपको करना क्या है, तो क्लासिफिकेशन का मीनिंग, उसके बेसिस मतलब के टाइप्स और आगे की हुई थियरी, 4 डेफिनेशन थी, वेरिएबल, एट्रीब्यूट, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल। फिर उसके बाद 16 पॉइंट्स थे, डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से, कंटिन्यूअस वेरिएबल कौन से। तो ये जो थियरी हमने की है क्लासिफिकेशन के अंदर, तो वो एकदम कंप्लीटली कर देना, ठीक है। आप लोगों का टेस्ट आएगा एमसीक्यू का, तो आप प्रिपेयर कर देना कंप्लीटली सभी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आज नया चैप्टर में आपको स्टार्ट कर रहा हूं, टैब्यूलेशन। क्लासिफिकेशन, टैब्यूलेशन एंड ग्राफ्स ऐसा है, उसमें से टैब्यूलेशन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन देखा था। क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन क्या था? अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू वेरियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिस्टिकल डेटा को वेरियस ग्रुप में अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, सामान्य लक्षणों ने आधार है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे डेटा को अरेंज करेंगे इन वेरियस ग्रुप्स, तो उसको बोलेंगे हम क्लासिफिकेशन। अब टैब्यूलेशन क्या है, तो उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, अरेंजमेंट ऑफ statistical data into rows and columns। स्टैटिस्टिकल डेटा जो है उसको रो और कॉलम्स में अरेंज करेंगे। रो मतलब आड़ी लाइन, उसको रो बोलते हैं। कॉलम्स उभी लाइन, ऐसे, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। रोज એટલે આડી હરોળ, and columns ઊભા સ્તંભો, in logical order, लॉजिकल ऑर्डर मतलब तार्किक क्रम। तो स्टैटिस्टिकल डेटा को लॉजिकल ऑर्डर में रोज और कॉलम्स के अंदर अरेंज करेंगे। उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? टैब्यूलेशन। सो इज कॉल्ड टैब्यूलेशन। पता चला टैब्यूलेशन किसको बोलते हैं? देखो फिर से, अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा का अरेंजमेंट करेंगे इनटू रोज एंड कॉलम्स। रो मतलब आड़ी लाइन, कॉलम्स मतलब ऊभी लाइन। तो स्टैटिस्टिकल डेटा को आड़ी लाइन और खड़ी लाइन, उसके अंदर अरेंज करेंगे इन लॉजिकल ऑर्डर। अब ये लॉजिकल ऑर्डर क्या है? जैसे कि हमको ईयर्स दे के रखे, पहले रहेगा 1951, फिर 1961, फिर 1971, फिर 1981। ये लॉजिकल ऑर्डर हुआ। अगर मैं ऐसा करता हूं, पहले 1971, फिर 1951, फिर बीच में ले रहा हूं थर्ड नंबर पे ले रहा हूं 1961, तो इट इज नॉट अ लॉजिकल ऑर्डर। ये लॉजिकल ऑर्डर नहीं है। लॉजिकल ऑर्डर तार्किक क्रम। तो लॉजिकल ऑर्डर के अंदर स्टैटिस्टिकल डेटा को रोज और कॉलम्स के अंदर अरेंज करेंगे। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? टैब्यूलेशन।
समझ गए आप लोग डेफिनेशन? अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू, वहां क्या था? अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू वेरियस ग्रुप्स था, उसकी जगह पे यहां क्या है? इनटू रोज एंड कॉलम्स इन लॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड टैब्यूलेशन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। चल, रोज आर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मतलब आड़ी गोठवणी। रोज क्या है? तो वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। जैसे ये पेन है, देखो ये मैंने ऐसे रखी है, तो ये कौन सी पोजीशन हुई? हॉरिजॉन्टल। और अगर ऐसे कर देता हूं, दिख रहा है आप लोगों को? ऐसे कर देता हूं तो ये कौन सी पोजीशन हुई? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। आडी गोठवणी हॉरिजॉन्टल, उभी गोठवणी वर्टिकल। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? रोज आर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो है उसको क्या बोलेंगे हम? रोज। ठीक है, देन कॉलम्स आर वर्टिकल अरेंजमेंट। सो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एंड वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट मतलब उभी गोठवणी। तो ये हो गई हमारी टैब्यूलेशन की डेफिनेशन। दिख रहा है आप लोगों को? टैब्यूलेशन का डेफिनेशन क्या है? तो अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इन लॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड टैब्यूलेशन। Rows are horizontal arrangement and columns are vertical arrangement। ठीक है, डेफिनेशन दिख रहा है आप लोगों को? उसके नीचे 2 लाइन लिखी है, वो भी दिख रही है। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख डालेंगे। ओके, तो हमने अभी टैब्यूलेशन की डेफिनेशन देखी। अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इन लॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड टैब्यूलेशन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा रोज आर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एंड कॉलम्स आर वर्टिकल अरेंजमेंट। अभी थियरी में हम मीनिंग तक का ही रखते हैं। सम्स में स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने एक सम लिख के रखा है बोर्ड पे। आपको पीडीएफ फाइल के अंदर पैम्पलेट मिल जाएगा, कम से कम हो सके तो हार्ड कॉपी भी भिजवाऊंगा, लेकिन अभी पीडीएफ फाइल में कम से कम आपको पैम्पलेट मिल जाएगा। तो पैम्पलेट आपको मिल जाए, उसके बाद दूसरे सम्स कराएंगे। आज मैंने एक सम लिखा है बोर्ड पे, देखना। ટેબ્યુલેટ ધ ફોલોઈંગ। नीचेની माहिती परથી कोष्टक बनावानो છે। वी हैव टू क्रिएट टेबल। हमको टेबल बनाना है। दिख रहा है सब कुछ? फर्स्ट सेंटेंस, देयर वेर 1000 स्टूडेंट्स। अच्छा देखो, टेब्युलेशन के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई सख्त नियमों नहीं टेब्युलेशन ना। हमको टेबल बनाने के लिए करना क्या है? तो सबसे पहले जो पैराग्राफ या जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वो पूरे का पूरा रीड करना है, पढ़ना है। उसके अंदर से एट्रीब्यूट्स हमको साइड पे निकालने हैं कि भाई ये रीड करने से हमको कौन से एट्रीब्यूट मिले। और एट्रीब्यूट साइड में निकालने के बाद एक हम टेबल तैयार करेंगे और टेबल प्रिपेयर करने के बाद उसके अंदर नंबर्स डालेंगे, संख्याओं મૂકીશું એમાં। पहला શું કરવાનું? टेबल केयरफुली रीड करना है। उसमें से जो जो एट्रीब्यूट मिल रहे हैं हमको, वो एट्रीब्यूट साइड पे लिखना है। और एट्रीब्यूट लिखने के बाद एक टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के बाद उसमें नंबर डालना है।
ठीक है, ये प्रोसेस है टैब्यूलेशन का सम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो देखते रहना इधर। फर्स्ट पॉइंट, देयर वर 1000 स्टूडेंट्स इन अ सेकेंडरी स्कूल। मतलब ऐसा हुआ कि सेकेंडरी स्कूल के अंदर 1000 स्टूडेंट्स है टोटल। देयर रेशियो इन स्टैंडर्ड 8, 9 and 10 was 2:2:1। उनका रेशियो स्टैंडर्ड 8, 9 और 10th में 2:2:1 के रेशियो में। એમનું પ્રમાણ 8મા 9મા અને 10મા ધોરણમાં 2:1 છે। अब मुझे यहां सबसे पहले मिल गया स्टैंडर्ड में 3 पार्ट बनाए हैं। कौन से 3 पार्ट बनाना है? 8, 9, 10 3 पार्ट। अब आगे क्या दिया है? इन स्टैंडर्ड 8 बॉयज वेर ट्रिपल देन गर्ल्स। इस स्टैंडर्ड के अंदर बॉयज गर्ल्स से ट्रिपल है। છોકરાઓની સંખ્યા છોકરીઓની સંખ્યાના 3 ગણા છે। इन शॉर्ट मुझे यहां पे 8th में बॉयज गर्ल्स मिलेंगे, वैसे ही 9th में भी बॉयज गर्ल्स मिलेंगे और 10th में भी बॉयज गर्ल्स मिलेंगे। तो मुझे 2 एट्रीब्यूट के आधार पे टेबल बनाना पड़ेगा। पहला एट्रीब्यूट है स्टैंडर्ड और दूसरा एट्रीब्यूट है बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स, इसको बोलते हैं जेंडर। तो I have to prepare a table according to 2 attributes. Which 2 attributes? Standard and gender. स्टैंडर्ड और जेंडर 2 एट्रीब्यूट के आधार पे मैं टेबल बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले टेबल को एक टाइटल देना पड़ता है। टाइटल कहां से मिलेगा? क्वेश्चन के अंदर से ही मिलेगा। देखना यहां, देयर वर 1000 स्टूडेंट्स इन अ सेकेंडरी स्कूल। ये जो स्टूडेंट्स है वो किसके है? सेकेंडरी स्कूल के है। तो यहां सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, टेबल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल अकॉर्डिंग टू એટલે ના મુજબ, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड जेंडर। 2 एट्रीब्यूट के आधार पे हम टेबल बना रहे हैं। पहला एट्रीब्यूट है स्टैंडर्ड और दूसरा एट्रीब्यूट है जेंडर। तो 2 एट्रीब्यूट वाला टेबल बनेगा। देखना, बराबर देखते रहना। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड, सेकेंड वन इज जेंडर। जेंडर में 2 पार्ट बनानी है, बॉयज गर्ल्स। दिख रहा है आप लोगों को? हेलो हेलो, कंप्लीट। ओके, देखो सामने। अब यहां फर्स्ट कॉलम में मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड में 3 स्टैंडर्ड है। विच 3 स्टैंडर्ड? तो स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड 10। तो स्टैंडर्ड लिखेंगे पहले, ऊपर यहां पे लिखेंगे हम जेंडर और लास्ट कॉलम में लिखेंगे टोटल। स्टैंडर्ड के अंदर 3 स्टैंडर्ड है, 8, 9 एंड 10। यहां नीचे भी आ जाएगा टोटल। तो इस तरह से मैंने पहले क्या किया, चलो तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था मुझे, वो क्वेश्चन को रीड किया, उससे एट्रीब्यूट साइड पे निकाले। जैसे जैसे रीड करता गया मुझे एट्रीब्यूट मिलते गए, तो एट्रीब्यूट साइड पे निकाले। अब एट्रीब्यूट साइड पे निकालने के बाद टाइटल बनाया। भाई स्टूडेंट है और स्टूडेंट कौन से है? ये रहा, सेकेंडरी स्कूल के। तो मैंने क्या लिखा? टेबल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल अकॉर्डिंग टू 2 एट्रीब्यूट थे। कौन से 2 एट्रीब्यूट थे? स्टैंडर्ड एंड जेंडर। और उसके बाद ये टेबल मैंने ब्लैंक ड्रॉ किया। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब उसको कैलकुलेट कैसे करना है, अंदर नंबर्स कैसे डालने हैं, वो समझते हैं। एक एक सेंटेंस पढ़ते जाएंगे और अंदर नंबर्स लिखते जाएंगे। देखना, देयर वर 1000 स्टूडेंट्स इन अ सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल में टोटल 1000 स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ टोटल दोनों टोटल जहां मिल रहे हैं वहां लिखूंगा मैं 1000। दिख रहा है बोर्ड पे? कंप्लीट 1000 लिखूंगा। अब आगे क्या दिया है देखो,
their ratio in standard 8, 9 and 10 was 2:1. तो यहां पे मेरा फर्स्ट वर्किंग आएगा. आप लोग टेबल के नीचे वर्किंग कर रही है, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है इसलिए यहां पे कर रहा हूं. ठीक है, वर्किंग कर रहा हूं. फर्स्ट वर्किंग देखना बराबर. टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास थे 1000. अब वो 1000 स्टूडेंट्स को मुझे क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है. 8, 9 एंड 10. उनका रेशियो है 2:1. तो मुझे पहले 8 स्टैंडर्ड में कितना नंबर्स मिलेंगे, तो 1000 into 2 divide by 2 plus 2 is 4, 4 plus 1 is 5. हेलो, पता चला 1000 टोटल स्टूडेंट्स थे into 2, 8 का कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए, डिवाइड बाय सबका समेशन 2 plus 2 4 plus 1 5. तो 1000 into 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे आप तो कैलसी पे कैलकुलेट करने से 400 मिलेगा. वैसे ही यहाँ पे 1000 into 2 डिवाइड बाय 5 करो फिर से 400 मिलेगा. और यहाँ पे 1000 into 1 डिवाइड बाय 5 करो तो 200 मिलेगा. मतलब क्या हुआ, 8 स्टैंडर्ड के अंदर मुझे 400 स्टूडेंट्स मिल गए. देखो यहाँ पे, यहाँ बॉयज लिखना है, यहाँ गर्ल्स लिखनी है. ठीक है, चलो देखो 8 स्टैंडर्ड के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 400 मिले. 9th स्टैंडर्ड के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 400 मिले. और 10th स्टैंडर्ड के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 मिले. बोलो पता चला ये. हेलो, 2:1. टोटल 1000 थे, उसको डिवाइड किया यानी वહેંચણી કરી બેટા. કયા પ્રમાણમાં વહેંચણી કરી? 2:1 ના પ્રમાણમાં. 400, 400 અને 200. क्लियर. सेकंड, आगे पढ़ते. Their ratio in standard 8, 9, 10 was 2:1. In standard 8, 8th standard में boys were triple than girls. देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, कौन सा स्टैंडर्ड का बात है, 8th स्टैंडर्ड. अब 8th स्टैंडर्ड में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे मेरे पास, 400 थे बेटा. हेलो, पता चल रहा है 8th स्टैंडर्ड में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 400. अब क्या दिया उसने, देखो इन स्टैंडर्ड 8 बॉयज वेर ट्रिपल देन गर्ल्स. अच्छा, बॉयज गर्ल्स, बॉयज ट्रिपल थे. किससे ट्रिपल थे, गर्ल्स से. मतलब गर्ल्स कम थी ना, गर्ल्स कम थी ना, तो मैं गर्ल्स एज्यूम कर रहा हूं. गर्ल्स x लिखूंगा तो बॉयज कितने होंगे, 3x होंगे. सोरा 3x कहीं थी लाएवा, अला भाई ट्रिपल डबल होय तो 2x લખીએ છે, તો ટ્રિપલ હોય તો 3x પડે છે. 4 टाइम्स હશે તો 4x. क्लियर. चलो, હવે गर्ल्स हमने एज्यूम किए x, तो बॉयज हो गए 3x. अब देखना 3x प्लस x इक्वल टू 8 का टोटल नंबर कितना था, 400. चलो अब 3x प्लस x तो कितने x हो गए, बोलो 4x. 4x इक्वल टू कितना होगा, 400. समझ रहे हो ना. हेलो, x गर्ल्स, बॉयज 3x, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8th स्टैंडर्ड में 400. तो हमने क्या किया, 3x प्लस x इक्वल टू 400 लिखा. 3x प्लस x इज 4x, 4x इक्वल टू 100. अब दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दो. इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो x रहेगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 मिल जाएगा. अला એવું ના કરવું હોય તો આ ચોગડી 4 ને નીચે લઈ જા ભાઈ. 400 ભાગ્યા 4 कर तो 100 आई क्यों के नहीं. એટલે x इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, 100. बोलो पता चला इसमें. हेलो, समझण पड़े छे. ओके, x लिखेंगे. x मतलब कौन था, ये रहा. देखो x मतलब क्या है, गर्ल्स है. गर्ल्स कितनी है, 100. 8th स्टैंडर्ड गर्ल्स 100. बॉयज कितने थे, ट्रिपल. तो ट्रिपल मतलब 100 इंटू 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 300. ट्रिपल हो गया, 3 गणु થઈ ગયું मित्र. ओके, चलो अब 9th स्टैंडर्ड की क्या बात है. देखो इन स्टैंडर्ड 9th देयर वेर 40% गर्ल्स. अब थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, देखना 9th स्टैंडर्ड
9th स्टैंडर्ड क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, ये रहा 9th स्टैंडर्ड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 400 थे, 400 थे ना। उसमें क्या बोला है देखो, इन स्टैंडर्ड 9 देयर वेर 40% गर्ल्स, 40% गर्ल्स थी। देखो ये रहा 400 है ना, उसका 40% परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100, तो 400 इंटू 40 बाय 100 करेंगे तो कितना मिलेगा, 160 मिलेगा। ચોકે ચોકે 16 બે મીંડા ઉડી ગયા એટલે 160 खबर पड़े मित्र। चल ये 9th स्टैंडर्ड उसकी गर्ल्स कितनी है 160, 9th स्टैंडर्ड गर्ल्स के कॉलम में लिखेंगे 160, दिख रहा है 9th स्टैंडर्ड गर्ल्स के कॉलम में लिखेंगे 160। अब उसके बॉयज कितने मिलेंगे, तो भाई अगेन कैलसी का काम हो गया। देखो 9th स्टैंडर्ड में गर्ल्स मिली मुझे 160, 9th स्टैंडर्ड में टोटल थे कितने 400, तो 400 में से 160 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 240। 400 में से 160 माइनस किया 40 ऐड करेंगे पहले तो 200 हो गया और दूसरे 200 ऐड करेंगे तो 400 हो गया। खबर पड़े, बाद बाकी करवानी मित्र कैलसी पर 400 माइनस 160 એટલે કેટલા તો 240। नेक्स्ट 10th, अब 10th के बारे में कुछ नहीं दिया है लेकिन क्या दिया है आगे देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल। स्कूल में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 700, तो ये कहां लिखना है, चलो 8th स्टैंडर्ड के बॉयज दिए होते तो यहां लिखता, 9th स्टैंडर्ड के बॉयज दिए होते तो यहां लिखता, लेकिन इसने तो ऐसा बोला है टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल, पूरी स्कूल में टोटल बॉयज कितने हैं 700, तो कहां लिखना है मुझे, बॉयज के टोटल में यहां नीचे लिखना है, बॉयज के टोटल में 700 लिखूंगा, ठीक है। अब क्या करना है देखो यहां पे ये 1000 थे, उसमें से बॉयज 700 है तो बाकी की गर्ल्स हो गई, गर्ल्स कितनी रहेगी 300, कैसे 1000 में से 700 माइनस करने से 300 मिल गया। अब यहां की गर्ल्स बाकी है अभी, चलो टोटल गर्ल्स कितनी है बेटा 300 है, तो ये 300 में से 100 और 160 ये दोनों माइनस कर देंगे, 300 माइनस 100 माइनस 160 तो ये गर्ल्स हो जाएगी 10th की, तो 10th की गर्ल्स कितनी मिल गई मुझे 40, कैसे मिली पता चला, हेलो टोटल बॉयज थे 700, देखो फिर से एक बार बता रहा हूं, टोटल बॉयज इन अ स्कूल 700 थे, अब 1000 में से 700 माइनस किया तो यहां मुझे 300 मिला, समझ रहे हो ना। अब 300 में से 160 और 100 माइनस किया तो यहां की गर्ल्स मुझे 40 मिली, अब 200 से 40 माइनस कर दो तो यहां बॉयज मुझे मिल जाएंगे 160, पता चला 200 10th का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उसमें से गर्ल्स 40 है, 40 माइनस कर दिया, सो 200 माइनस 40 करने से बॉयज मुझे कितने मिल गए 160। कंप्लीट, अंडरस्टैंड, समझण पड़ी, आवड़શે, सो कोष्टक पूરું થઈ ગયું। हाँ જોઈ લેવાનો मित्र, जो सभी बॉक्स में नंबर आ गए, બધા ખાના ભરાઈ ગયા, એનો મતલબ આપણું ટેબલ ઓવર થઈ ગયું, પૂરું થઈ ગયું, સમજણ પડે છે। અને અહીંયા આપણું લેક્ચર પણ પૂરું થઈ ગયું। બાય બાય, ટાટા સી યુ, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું ત્યારે બીજા સમ શીખવાડીશું ટેબ્યુલેશનના। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय। पोज करके लिख देना।